हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले लेते हैं सवाल, शक्कर की जगह शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और मैं बहुत बार जवाब दे भी चुका हूं। लेकिन हर माजून के बाद ये सवाल उठ खड़ा होता है कि शहद की जगह शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये होता है कि माजून या जवारिश जो हम बना रहे हैं उसका मिजाज गर्म है या ठंडा। अगर वो गर्म है तो आप शहद के हिसाब से बनाएं, ठंडी बनानी है तो शक्कर डालनी होती है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। एक सवाल है कि सुरंजान शीनी को फेस हेयर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? हिर्सुटिज्म, इसके बारे में मुझे बिल्कुल फिल्म नहीं है, मैंने कभी ऐसा ना पढ़ा ना मेरी अपना तजुर्बा है। एक और सवाल पैदा हुआ है कि हर्ब्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पेस्टिसाइड्स का खतरा होता है। देखिए, ज्यादातर जो हर्ब्स होती हैं जंगलों से आती हैं तो उनमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते, लेकिन हाँ गंदगी होती है, कसाफत होती है, तो उनको अच्छी तरह से साफ करना जरूरी होता है। कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनकी की काश्त की जाती है, उनको पैदा किया जाता है, तो वहां पे बेशक पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। तो उस तरह के पेस्टिसाइड्स को जिस भी तरीके से धो करके या और जो तरीके हैं उनसे साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज्यादातर दवाओं को जो धुल सकने वाली हैं धो कर ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सारी दवाओं को आप ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बहुत सारे फ्रूट्स में पेस्टिसाइड्स आते हैं, अनाजों में, गेहूं में, दाल में, सब में होते हैं, चावल में होते हैं। ठीक है, आप जितना भी उससे निकाल सकते हैं, बच सकते हैं, बच लें, वरना ये एक बहुत ही कॉमन बात है आज के दौर की। तो जितना भी आप साफ कर सकते हैं साफ करें। हम अपने लेवल पर ज्यादातर दवाओं को जानते हैं कि कौन सी दवा धोने से साफ होती है, कौन सी छानने से, कौन सी पीने से, कौन सी धूप में रखने से। हर दवा का साफ करने का अलग तरीका है, उस तरीके को हम अपनाते हैं। एक सवाल और पैदा हुआ है कि मुरब्बे पानी में उबाल करके बनाए जाते हैं, फलों को पानी में उबाला जाता है और फिर उस पानी को फेंक दिया जाता है, उसके बाद इनको चाशनी में डालकर मुरब्बा बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बनाया जाता है। अब सवाल जो है वो ये उठता है कि जब फल उबाल लिए गए तो उनमें ताकत कहाँ से रह गई, वो यूजफुल कहाँ से रह गए? देखिए जनाब और तमाम व्यूवर्स, होता क्या है कि जो मुरब्बा बनाने वाली चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनके अंदर वो मुजस्सम न्यूट्रिएंट्स हैं ऊपर पूरी तरह से। वो उनको आप कितना ही उबाल लीजिए, बहुत ज्यादा उबालेंगे तो ठीक है, उनकी एफिकेसी बार बार उबालने से, बार उबालने से कम होती जाएगी, लेकिन खत्म तो नहीं होती है। लेकिन यहां पर एक हल्का सा उबाल दिया जाता है सिर्फ उनको नरम करने के लिए, उनको गलाने के लिए। ये मकसद नहीं होता है कि उनका वो निकल जाए। और इसी तरह से जो ये कुदरत का निजाम है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो जड़ है, जो ब्रांचेस हैं, या जो ऐसी दवाएं हैं जो हम खाते नहीं हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं, लेकिन जिनका हमें जूस बनाकर निकालना है, उनको उबालने से उनका जूस पानी में आ जाता है और उनमें नहीं। लेकिन जो फल है, चाहे वो सेब हो या और दूसरे फल हो, उनका पूरा का पूरा जूस, जब तक कि आप उनको मैश नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उनको मसलते नहीं है, निचोड़ते नहीं है, उनका पूरा जूस पानी में नहीं आता है। तो इनका पूरा जूस पानी में लेने के लिए आपको मैश करना जरूरी होता है। सिर्फ उबालने से उनकी ताकत खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके जो जुज़े मौसर है, वो खत्म नहीं होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है, खूब आजमूदा बात है। हम और तमाम आयुर्वेद और यूनानी वाले इन मुरब्बों को हजारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और इफेक्टिव पाते हैं। इसलिए ऐसा सोचना एक सिर्फ सोच है, एक वहम है। एक सवाल ये था कि कच्ची अदरक हमने किसी जगह बोला था, उसको क्या फ्रेश अदरक है? अब कच्ची अदरक, हम फ्रेश अदरक को ही कच्ची अदरक बोल रहे हैं। जो सूख जाती है उसको सौंठ कहते हैं। एक और सवाल था कि इत्रिफल बादियान को जब हमने शेयर किया था तो उसके बाद किसी साहब ने इसको देखने के बाद एक सवाल किया है। बज़ाहिर सवाल ठीक लगता है कि इतनी फल बादियान को आप खुद क्यों नहीं खा लेते।
जाहिर सी बात है, हम चश्मा लगाते हैं, हमारी निगाह कमजोर है। और उनका कहना ठीक है कि अगर निगाह को ठीक करती है तो आप क्यों नहीं खा लेते, आप अपनी आंखें ठीक कर लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आगे पीछे भी हमें कुछ देखना होता है, कुछ समझना होता है, तभी बात पूरी तरह से समझ में आती है। इनफैक्ट मेरी आंखें 16 ईयर्स की एज में वीक होने लगी थी और तब मैंने चश्मा लगा था। उस दौर में ना मुझे पता था, ना घर वालों को पता था कि इस तरह की कोई दवा होती है जो खाने से आंखें ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद बहुत मुद्दत तक, जमाने तक हमें इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं पता था। और जब पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी। और सच तो ये है कि अगर हमने कुछ जो चीज़ हमने नहीं पाई है, जो हम नहीं कर सके, कुछ गलतियां हुई, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, तो वो हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन और जो दूसरे लोग हैं वो उसका फायदा उठाएं। जैसे त्रिफल बादियान है, ठीक है, हम इसको उस दौर में नहीं जानते थे, इस्तेमाल नहीं कर सके, तो हमारी आंखें, हालांकि ये हमारा कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आंखें आज भी 2 नंबर तक भी नहीं पहुंची हैं। आज भी इतने साल, 39 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इतने साल के बाद भी हमने मेंटेन कर रखा है, ये भी हमारा कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बाद में सीखी हैं, जो कि हम जिस वक्त कर सकते थे, नहीं मालूम थी, हम नहीं कर पाए, लेकिन अब आने वाली जनरेशन को बता दें या उनको भी नहीं बताएं, आने वाले लोग तो कर सकते हैं। ऐसा ही बालों के बारे में है, ऐसा ही बहुत सारी चीजों के बारे में होता है जो उस दौर में हमें या तो नहीं कर सके या नहीं मालूम था। और ऐसा नहीं होता है कि ये सारी जी बातें जो हम आज बता रहे हैं, जो आज हम जानते हैं, वो हम हमेशा से जानते थे, ऐसा नहीं होता है। ये आप एक बहुत ही मुद्दत तक प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत काम करने के बाद जानते हैं। और फिर ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो अब जिसके पास वक्त है वो यूज़ करें। एक सवाल ये भी था कि ज़ौफ़े दिमाग, जो ब्रेन की वीकनेस होती है, उसकी वजह से जो सेक्सुअल पावर में कमजोरी आ जाती है, ज़ौफ़े-बा हो जाता है, उसके लिए कोई माजून। इसके लिए देखिए, एक माजून ब्राह्मी, एक बेहतरीन ब्राह्मी है जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, बहुत आमतौर से इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि और भी इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरी जगहों पे इसका इस्तेमाल है। इसलिए माजून ब्राह्मी को आप जहाँ पर दिमाग से रिलेटेड सेक्सुअल वीकनेस है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। डियर व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि ऐसे सवालात बहुत कम होते हैं जिनसे कि इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनके बदले में, जिनके जवाब के तौर पे कोई इंफॉर्मेशन हासिल होती है। यही वजह है कि हमें इस सवालों का जवाबात के सिलसिले को करने में इतना टाइम लग गया। जब तक कि कोई ऐसे सवाल नहीं हो जिनके जवाब से कोई नॉलेज मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई फायदा होता है, तब तक जवाब का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ये जो एपिसोड है ये बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट की जाए, चाहे पर्सनली वीडियो बना कर दी जाए या जो सवालात आती हैं उनके जवाब के तौर पे दी जाए। तो उम्मीद है ये सवालों के जवाब आपको, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। और बाकी जो भी ऐसे सवाल जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हो, उन सवालों का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।